आप भारत की सर्वश्रेष्ठ नौकरी कर रहे हैं और इस नौकरी के बारे में कई तरह की धारणाएं हैं। कई तरीके के लोग बाहर जो जिनको नहीं पता है कि सच में आईएएस करते क्या है, वो कई कई तरीके की धारणाएं बनाते हैं कि बड़ा सा बंगला मिलता है, बड़ी सी गाड़ी मिलती है, फिर करना कुछ नहीं है, लाइफ सेटल हो जाती है। तो मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि जब आप आईएएस नहीं थे तो ऐसी कौन सी धारणाएं थी आपकी जो आईएएस बनने के बाद आपकी टूट गई? आईएएस बनने से पहले धारणा यही थी कि एक आईएएस अधिकारी जो है वो उसके पास काफ़ी पावर होती है देश के लिए कार्य करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि उस धारणा में कहीं भी कोई कमी आई है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आईएएस अधिकारी के रूप में हमारे पास सरकार के द्वारा इतने अधिकार दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम कई अच्छे कार्य कर सकते हैं, कई नए इनिशिएटिव्स ले सकते हैं और वो चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, एक जो काफ़ी हद तक डिफरेंस है वो ये है कि अक्सर शायद सेवा में आने से पहले हम ये सब नहीं सोचते कि हर एक अधिकारी की, हर एक सरकारी अफसर की अपनी लिमिटेशंस हैं। हम लोग नियम कानून से बंधे हैं और उन्हीं दायरों के अंतर्गत रहते हुए जो हमारी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें रहते हुए हमें सारे ये काम करने हैं। और वही अपने आप में एक मुझे लगता है कहीं न कहीं डिफरेंस है जो सेवा में आने के बाद पाया। और चीज़ें जो हैं अपनी गति से बदलती हैं। अगर हम सोचें कि हम एक जादुई छड़ी से एक दिन में चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। बदलाव आने में समय लगता है और सबसे ज़्यादा एक अधिकारी या कोई भी सिस्टम जो है अपने आप में इंडिविजुअली कोई बदलाव नहीं ला पाता है। उसको जब तक वहाँ के लोग उस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का सहयोग नहीं मिलता है, तब तक फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो सेवा में आने के बाद काफ़ी महसूस होती है। सर, लखनऊ में आप मुख्य विकास अधिकारी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर रहते हैं। काफ़ी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी डेवलप थी। यहाँ पर आप आए, संभल नया जिला है, आपकी एज़ अ जिलाधिकारी आपकी ये पहली पोस्टिंग भी है। तो कभी-कभार ऐसा होता होगा टीम के अभाव से या किसी भी कारणों से जब असफलता हाथ लगती है और निराशा होती है, तो उस निराशा से अपने को आप कैसे निकालते हैं? निराशा होती है, ये जीवन का एक हिस्सा है। कभी-कभी काफ़ी लो फील होता है और अक्सर मैं ऐसे समय में कुछ देर अपने आप के साथ स्पेंड करता हूँ, अकेला बैठता हूँ। कोई ना कोई अच्छा गाना या इस प्रकार का कोई अच्छा वीडियो देखता हूँ, जिससे थोड़ा दिमाग जो है वो सेटल हो। और उसके बाद फिर दोबारा कोशिश की जाती है, यही सोचते हैं कि क्या आगे हमें अपने आप में क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है, या अगर कुछ निराशा हुई तो वो किस कारण से हुई, कोई असफलता पाई तो वो किस कारण से पाई और उसको भविष्य में कैसे ठीक करना है। चलते ही का नाम जिंदगी है, तो निराशा को अपने आगे नहीं आने दिया जाना इम्पोर्टेंट है और वही मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कैसे अपने पीछे छोड़ सकूं। आपके मंडलायुक्त हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित आईएएस हैं। उनकी कार्यशैली से भी काफ़ी चीज़ें आदमी देखता है और चर्चा में भी रहते हैं। तो इतने सीनियर आईएएस और इतने चर्चित आईएएस के अंडर में आपको जब काम करना होता है तो तनाव महसूस होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई तनाव महसूस होता है। देखिए, अक्सर आपने और भी अधिकारियों से सुना होगा कि जब भी कोई अधिकारी किसी सीनियर अधिकारी के नीचे काम करता है, तो वो कहीं न कहीं उस सीनियर अधिकारी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होता है, उनके कार्य करने के तरीके से सीखता है और कहीं न कहीं वो क्वालिटीज़ धीरे-धीरे उन नीचे के अधिकारियों में अपने आप इम्बाइब हो जाती हैं। मेरा अब तक ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि हमेशा जितने भी सीनियर अधिकारियों के साथ कार्य करने का मौका मिला, जिनसे भी इंटरैक्ट करने का मौका मिला, वो प्रदेश के बहुत ही अच्छे अधिकारियों में से हैं और वर्तमान में कमिश्नर सर हैं, उनके साथ भी काम करके काफ़ी उनका सहयोग रहता है, उनकी गाइडेंस रहती है। उनका सबसे बड़ी जो क्वालिटी यही है कि उनका ज़मीन से जुड़ाव है और वो जानते हैं कौन सी चीज़ को किस प्रकार से किया जाना है, तो इस प्रकार से उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। तनाव ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और कहीं न कहीं ये रहता है कि कभी किसी अपने सीनियर के एक्सपेक्टेशंस को हम लोग पूरा ना कर पाएँ तो क्या होगा? तो कोशिश रहती है और कहीं न कहीं ये और हिम्मत देता है, अच्छा कार्य करने के लिए और कोशिश करने के लिए। कुछ ही महीनों में आपको ब्यूरोक्रेसी में आए हुए 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो आपका आपके हिसाब से अगर आपको ब्यूरोक्रेसी की कोई अच्छी बात बतानी है और कोई खराब बात, तो वो क्या होगी?